खबर से यात्री बस टकरा गई, यानी सीधे पेड़ से यात्री बस टकरा गई। सतना से सीधी आ रही थी ये बस में 15 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। घायलों का जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आपकी स्क्रीन पर भी है। जो घायल हैं उनका जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बस दुर्घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सतना से सीधी आ रही थी बस और सीधे पेड़ से टकरा गई। बस में सवार 15 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही कि हादसा कैसे हुआ, क्या ड्राइवर ने कहीं और ड्रिंक तो नहीं किया था, ओवर स्पीड के चक्कर में तो हादसा नहीं हुआ, ओवरटेक के चक्कर में तो हादसा नहीं हुआ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। क्योंकि रात का सफ़र था, ये लोग सभी अपने गंतव्य स्थल पर निकल रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपने घर जा रहे होंगे, लेकिन अचानक से हादसा होता है, पेड़ से टकरा जाती है। और पेड़ से अगर बस टकराई है तो यानी ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर ड्राइवर की ही गलती होगी और ओवर स्पीड के चक्कर में हादसा हुआ होगा। जो अगर देखें तो ओवर स्पीड और ड्रिंक की वजह से ये हादसा हो सकता है। हालांकि हमारे रिपोर्टर ने अभी ऐसी कोई जानकारी हम तक नहीं पहुंचाई है, लेकिन हम भी एक आइडिया लगा रहे हैं कि कैसे हो सकता है, क्योंकि पेड़ तो सड़क के किनारे होता है और उससे बस टकराई है। देवास से एक बड़ी खबर है। महिला ने अस्पताल के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया है। सरकारी अस्पताल के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया है। मृत बच्चे को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अब अगर बच्चा शौचालय में जन्म लेगा तो लापरवाही तो साफ साफ दिख ही रही है। मोनीश वर्मा, ये क्या जिला हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है? और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर्स ने क्या अभी इस पूरे मामले में कुछ कहा? देखिए, ये जो घटनाक्रम रात को आया है, ये बड़ा दिल दहलाने वाला घटनाक्रम है। क्योंकि ये जो महिला है, ये इसे पहले तो 1 माह बाद आने का बोला गया। इसके परिजनों ने काफी परेशानी का सामना किया। फिर बच्चे की धड़कन बंद होने का बोलकर उपचार के लिए रोका गया। उसके बाद जब ये प्रसूता इसी अवस्था में थी, तो वो जब शौचालय गई तो वहीं पे बच्चे ने जन्म ले लिया। और स्थिति ये है कि वो मृत बच्चा जो है, उसको लेकर के जब वो प्रसूता या वहां पे जो भी संभालने वाला था, जब वो जिम्मेदारों तक पहुंचे तो उनका कोई ऐसा वो नहीं था कि उनको समझाइश दे या उनको समझाए या किसी प्रकार से उनका इलाज किया जाए। उसी बीच में जब परिजनों ने यहाँ पर हंगामा किया, तब जाकर के कोई डॉक्टर्स या कुछ लोग आए। जब वहां पर उनसे पूछा गया क्या स्थिति, तो कैमरे से बचते नजर आए। ऐसे में कोई जिम्मेदार, कोई अधिकृत रूप से अभी किसी ने कुछ बात नहीं रखी है। ऐसे में आप देखने वाली बात ये होगी कि जिम्मेदार अधिकारी इस घटनाक्रम पर क्या संज्ञान में लेते हैं और क्या कुछ इन जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई करते हैं। और ये किस हॉस्पिटल का मामला है? ये जिला अस्पताल का मामला है। जिला शासकीय अस्पताल की ये स्थिति जो है, ये पहले भी देखी गई है कई बार। यहाँ से एक बच्चा भी पहले चोरी हुआ है और उस पर भी अभी तक आज तक कोई ऐसी उचित कार्रवाई नहीं हो सकी है। लगातार लापरवाहियों का जो ये जिला अस्पताल एक पुलिंदा बन चुका है, इस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेकर के कोई उचित कार्रवाई या कोई जांच कमेटी बनाना चाहिए। देखिए, तनख्वाह तो ये मोटी मोटी लेंगे, मोटी रकम लेंगे। काम करने की बारी आई तो काम करेंगे नहीं। अगर कुछ सवाल पूछ लिया गया तो एकजुट हो जाएंगे, सारे डॉक्टर एकजुट हो जाएंगे, यानी इनसे कोई सवाल ही नहीं कर सकता। अब आप लोग बताइए, जितने भी लोग मध्य प्रदेश के हैं, देवास के हैं, भोपाल के हैं, इंदौर के हैं, अगर जिला अस्पताल, क्योंकि सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल होती है जिले की, वहां पर शौचालय में बच्चा जन्म ले रहा है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि नहीं है? मैं तो कह रहा हूं कि ये क्राइम में आता है, अपराध में आता है। लेकिन उनके खिलाफ बोलेंगे तो एकजुट हो जाएंगे, हड़ताल कर देंगे। बहुत सावधानी की बरतने की जरूरत है आपको। भोपाल में के अगर रहने वाले हैं, शहर के कुत्तों में रेबीज का संक्रमण बढ़ गया है। अगर पिछले साल की तुलना में देखें तो 3% बढ़ा है कुत्तों की मौत का जो आंकड़ा है। शहर में 25 साल का सबसे भयानक
रेबीज संक्रमण है। आवारा कुत्तों के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी जा रही है। आवारा कुत्तों के संपर्क में आने से बचने की सलाह आपको दी जा रही है। पिछले साल की तुलना में 3% कुत्तों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है बल्कि शहर में 25 साल का सबसे भयानक रेबीज संक्रमण है। अच्छा, इस खबर के बारे में जो जानकारी हरप्रीत कौर रीन ने मुझ तक पहुंचाई थी वो मैंने बता दिया। अगर कोई अपडेट होगा, कोई और जानकारी होगी तो हरप्रीत कौर रीन खुद फोन पर है, उनकी बात आप सुन लीजिए। हरप्रीत। देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो 25 साल का सबसे भयानक रैबिज संक्रमण इन दिनों यहाँ पर फैला हुआ है। खुद पशु चिकित्सक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर साल रैबिज के बड़े मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार जो मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो डॉग बाइटिंग के 60 से ज्यादा मामले अलग अलग हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। इनमें तमाम स्ट्रीट डॉग्स हैं जिन्होंने लोगों को काटा है। ऐसे में पशु चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि वो इन कुत्तों से बचे। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो स्ट्रीट डॉग अगर झुंड उनके करीब आने की कोशिश करता है या कोई कुत्ता उनके करीब आने की कोशिश करता है तो खुद को बचाने की वो कोशिश यहाँ पर करे। इसके साथ ही जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि शहर में ज्यादातर जो आवारे कुत्ता है उनको एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगी है और जिनको अगर लगी है तो उनको बूस्टर डोज नहीं लग पाया। तो ऐसे में ये हरप्रीत कौर रीन ने एक बात कही। हरप्रीत कौर रीन, आपको बने रहना है। एंटी रेबीज इंजेक्शन इन कुत्तों को नहीं लगा है, इसीलिए संक्रमण बढ़ा है। एक बात इन्होंने पॉइंट वाली कह दी है। अब आगे बढ़ते हैं इस खबर के बाद। हरप्रीत, आपको जुड़े रहना है कॉल पे। भोपाल से अगली खबर भी है। रेलवे ट्रैक ट्रेन के सामने सेल्फी लेना और रील बनाना पड़ेगा महंगा, और पड़ना भी चाहिए। रेलवे ने स्टेशनों में रील बनाने पर सख्ती बढ़ा दी है। मार्च से जुर्माना बढ़ाकर 3,000 और 6 माह की सजा। ये सही है, 3,000 तो बहुत लोग दे देंगे, लेकिन 6 माह की जो सजा है वो ठीक है। ज्यादातर मामलों में चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता था। होता क्या था, ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन एकदम करीब आ गई, लिए सेल्फी लेने, मतलब उसको पोस्ट करना है, रील दिखाना है कि मैं इतने पास है। अब इसमें आपकी वजह से हो सकता है कि ड्राइवर भी आपको बचाने के चक्कर में इधर से उधर ट्रैक हो जाए। हरप्रीत कौर रीन, ये तो काबिले तारीफ है कि जुर्माना बढ़ा दिया गया है और इसमें सजा भी कर दी गई है 6 साल की, 6 माह की बल्कि। बिल्कुल आपने ठीक कहा यहाँ पर कि अब रेलवे ट्रैक और ट्रेन के सामने अगर कोई सेल्फी लेता है, रील बनाता है तो 3,000 रुपए जुर्माना तो उसको भरना ही होगा, साथ ही 6 महीने की सजा का प्रावधान भी है। खास बात यह है कि अगर आप ट्रैक पर रील बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और अगर आपको जीआरपी या आरपीएफ पकड़ती है तो ना सिर्फ मौके पर ही कार्रवाई होगी, बल्कि अगर आप ऐसे फोटो और रील अपनी सोशल साइट पर भी डालते हैं, सोशल मीडिया पर भी डालते हैं, तो ऐसी पोस्ट सामने आने के बाद जीआरपी आरपीएफ कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल अभी जरूर जुर्माना राशि जो थी वो 500 से 1,000 रुपए थी, लेकिन अभी तक ऐसे मामलों में ज्यादातर चेतावनी देकर आरपीएफ और जीआरपी छोड़ देती थी, लेकिन अब चेतावनी नहीं दी जाएगी बल्कि मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। तो बात की जाए, रेलवे सुरक्षा बल और शासकीय रेलवे पुलिस को यहाँ पर निर्देश मिल चुके हैं। भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशन पर अब ये कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। यानी 1 मार्च से अब अगर आपने ट्रैक पर सेल्फी या रील बनाई तो आप बच नहीं सकते हैं जी। और बचना भी नहीं चाहिए इन लोगों को, क्योंकि अपनी जान तो जोखिम में डालते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में है। आज दिन भर मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। आज सुबह 11:15 पर पहली बात तो मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे नर्मदा नियंत्रण मंडल के संचालक मंडल की बैठक होगी। फिर 12:45 में नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 1:30 बजे आयुष विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 4 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रात 9:30 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अच्छा, मोहन यादव रात में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मध्य प्रदेश आ रहे हैं। सुबह 11 बजे मुरैना पहुंचेंगे भजनलाल शर्मा। असल में लोकसभा क्लस्टर प्रवास पर वो भजनलाल आ रहे हैं। दोपहर 1 बजे मुरैना टाउन हॉल में
आयोजित होगा सामाजिक कार्यक्रम। सामाजिक सम्मेलन में भाग लेंगे लोग। दोपहर 3 बजे भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अच्छा, क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मौसम में ओले गिर रहे हो रहा है नर्मदापुरम में। देर रात आधे घंटे तक ओले गिरे, अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। गेहूं की फसल को लेकिन बड़ा नुकसान हुआ। अब जाहिर सी बात है, अब बेमौसम बारिश होगी तो अलग बात है। अब बेमौसम ओले गिर रहे हैं तो किसानों को नुकसान तो होगा ही ना। नर्मदापुरम में कई जगह ओले गिरे, ये देखिए। अच्छा, आप जहां भी रह रहे होंगे आसपास के इलाके में, क्षेत्र में, तो कल का मौसम आपने थोड़ा बदला हुआ देखा होगा। सिर्फ नर्मदापुरम नहीं, मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में आज भी वर्षा और ओले गिरने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम, जबलपुर, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में बारिश के आसार हैं। इंदौर, उज्जैन संभाग में आज बादल छाए रहेंगे। पिछले 24 घंटे में कई जगह जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। अगले 2 दिन तक प्रदेश में इसी तरह मौसम रहेगा। राजिम कुंभ कल्प मेले का आज चौथा दिन है। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान साहू समाज के लोगों को निःशुल्क भोजन करा रहा है, यानी साहू समाज निःशुल्क भोजन करा रहा है। तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ लोगों को खाना परोसा। बीजापुर के भैरमगढ़ में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के सामने नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 10 लोग बीजेपी में शामिल हुए। रायगढ़ में शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर नारेबाजी की। धमतरी नगर निगम की बजट बैठक की तारीख अब तक तय नहीं हुई। विपक्षी पार्षद निगम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जांजगीर में भाजपा कार्यालय में जिला प्रशासन ने अफसरों की बैठक मामले में तूल पकड़ लिया। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। बेमेतरा में जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। 21 जनपद सदस्यों ने जिला पंचायत पहुंचकर सीईओ को अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया। बेमेतरा की प्राथमिक शाला में न्योता भोजन का आयोजन किया गया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को खाना परोसकर खिलाया। नगर निगम भिलाई में महापौर परिषद की बैठक हुई, जिसमें आयुक्त देवेश ध्रुव ने बजट प्रस्तुत किया। महापौर की मोहर के बाद सामान्य सभा में बजट पेश होगा। दुर्ग रेंज के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें कानून की बारीकियों की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। जांजगीर में जिला प्रशासन की टीम ने फिर बाल विवाह को रोका है। कलतरी और पामगढ़ में मेहंदी गांव में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवाई है। अच्छा कार्य किया है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में खैरवार समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से खैरवार समाज को परेशानी हो रही है। बलरामपुर में धान बेचने के बाद किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है। बैंक में पैसे की किल्लत हो रही है। बैंक प्रबंधन ने राशि बढ़ाने की बात कही है। बीजापुर में सर्चिंग के दौरान जवानों ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों से विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। नारायणपुर में कोयली बेड़ा इलाके में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद मौके से जंगल की ओर भागे नक्सली। मैनपाट कार्निवल के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता और तहसीलदार के बीच हाथापाई हुई। पुलिस ने भाजपा नेता को सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। केशकाल में मुर्गियों से भरा पिकअप वाहन पेड़ से टकरा गया। हादसे में हेल्पर की मौत हो गई। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूरजपुर में कोयला खदान धंसने से 1 की मौत हो गई। 5 लोग अपनी जान बचाकर निकले। कोयला चोरी करने बंद खदान में घुसे थे ग्रामीण। पेंड्रा में मधुमक्खियों के हमले से ग्रामीण घायल हो गया। गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया। गौरेला थाना क्षेत्र की घटना है। जशपुर में एक युवक ने भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया। जमीन विवाद में बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूला।
जांजगीर में ट्रैक्टर से गिरने से मजदूर की मौत हो गई। गिरने की वजह उसके मजदूर के सर पर चोट भी आई है। कावरदा के हरिंच पारा गांव में 2 एकड़ गन्ने की फसल में आग लग गई। आग से किसानों का नुकसान हुआ है। जांजगीर में बैंक से लौट रहे अकाउंटेंट उठाईगिरी की शिकार हुए हैं। बाइक की डिग्गी से 2 लाख रुपए उठा ले गए हैं।